बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद अतीक फ्रॉम atikacademy.com। आज मैं अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल की वीडियो के पार्ट 7 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज़ अमेज़ॉन। ठीक है। अच्छा, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, वो ये है कि देखिए, अगर हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जहाँ पे भी हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए कि सबसे पहले हम उस चीज़ को जांचें, चेक करें कि आया मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ वो चीज़ फेक तो नहीं है, या फिर वहाँ पे मुझे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा या नहीं होगा, या क्या है ये कंपनी मतलब कुछ दिनों बाद चली तो नहीं जाएगी, या सौ मसले मसाइल होते हैं। तो हमें चाहिए कि मतलब अगर हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उस चीज़ को पहले चेक करें। ठीक है। तो वही तरीकाकार यहाँ पर भी हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है अमेज़ॉन पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अमेज़ॉन बेसिकली है क्या चीज़, हम इस पर इन्वेस्टमेंट करें तो करें क्यों। ठीक है। तो देखें, व्हाट इज़ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन इज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर इन द वर्ल्ड। ठीक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है अमेज़ॉन। ठीक है। एज Being an online retailer, Amazon allows individuals and businesses to sell their product online on its website। मतलब है कि Amazon जो है वो अलाउ करता है individuals and businesses to sell their product online on its website। ठीक है, कि आप Amazon के ऊपर इंडिविजुअली भी सेल कर सकते हैं, और अगर आपका कोई बिज़नेस है तो आप अपने बिज़नेस की डिटेल्स के ऊपर अपना बिज़नेस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। और आप एज अ बिज़नेस वहाँ पर भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल करेंगे तो फिर आपको अपनी वहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो आप अपना पर्सनल इंडिविजुअली अकाउंट बना के भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पर डिटेल से बात करेंगे, इंडिविजुअल और बिज़नेस अकाउंट क्या क्या हैं। ठीक है। तो उसके बाद आगे आ जाता है, हेडक्वार्टर है इनका वाशिंगटन के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। ठीक है। और जो CEO है इसका अमेज़ॉन का वो है जेफ बेजोस, और जो अमेज़ॉन ने सेल्स हिट की है 2021 के अंदर वो है 469.82 बिलियन USD डॉलर्स। ठीक है। अब इसके हम थोड़े से एनालिटिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, अमेज़ॉन के ऊपर जो हर मंथ की ट्रैफिक है, विजिटर आते हैं इनके ऊपर, वो आते हैं 2.70 बिलियन। ठीक है। 2.70 बिलियन विजिटर हैं अमेज़ॉन के पर मंथ के। ठीक है। अब उसके बाद इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन, यानी अमेज़ॉन के ऊपर जो प्रोडक्ट सेल्स हो रही हैं वो कितनी है, ये लिस्टेड है, वो है 353 मिलियन प्रोडक्ट्स। ठीक है। 353 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर लेबल्स हैं, और उनमें से 12 मिलियन प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है। ठीक है। जो सिर्फ अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है। अब जो अमेज़ॉन के ऊपर सेलर्स हैं, ठीक है, जो अमेज़ॉन के ऊपर सेलर्स हैं वो 6.2 मिलियन टोटल सेलर है अमेज़ॉन के ऊपर। ठीक है। अमेज़ॉन के ऊपर 6.2 मिलियन टोटल सेलर हैं, और उनमें से 1.5 मिलियन सेलर सिर्फ एक्टिव सेलर हैं। ठीक है। 353 मिलियन प्रोडक्ट लिस्टेड है, जिनमें से 12 मिलियन प्रोडक्ट अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है, और 6.2 मिलियन टोटल सेलर हैं अमेज़ॉन के ऊपर, जिसमें से 1.5 मिलियन एक्टिव सेलर हैं। ठीक है। 6.2 मिलियन टोटल सेलर हैं, और जिनमें से 1.5 मिलियन एक्टिव सेलर हैं। और ये जो 1.5 मिलियन एक्टिव सेलर हैं, ये 300 मिलियन प्लस यूज़र्स को अपनी प्रोडक्ट्स सेल्स कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, 300 मिलियन यूज़र्स अमेज़ॉन के ऊपर हैं, 300 मिलियन कस्टमर, ये नहीं समझ लें। ठीक है। और जिनको 1.5 मिलियन यूज़र्स जस्ट सेल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स, और ख़रीदने वाले 300 मिलियन यूज़र्स हैं। तो हिसाब लगा लेंगे कितना लो कंपटीशन है, यानी कि यहाँ पर 1.5 मिलियन कहाँ पे है और 300 मिलियन यूज़र्स कहाँ पर हैं। तो डेली की अमेज़ॉन के ऊपर जो प्रोडक्ट सेल्स होती हैं वो 1.5 से 1.6
मिलियन तक की प्रोडक्ट डेली की सेल्स होती हैं जिन्हें अमेज़ॉन डेली की बेस पर डिलीवर करता है, ठीक है, और कस्टमर इनको ख़रीदता है। तो इस लिहाज से जो अगर हम देखें एनालिटिक्स के लिहाज से इसको अमेज़ॉन के ऊपर एज अ सेलर काम करने को, तो यहाँ पर कंपटीशन सेलर कम है, यानी हम यहाँ पर अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं और जिसकी वजह से कि और हमारी प्रोडक्ट्स सेल भी होगी और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है हमसे बाय करने वाले जो लोग होंगे वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, 300 मिलियन, ठीक है, और जो सेल करने वाले हैं वो 1.5 हैं और ख़रीदने वाले 300 मिलियन हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी हम ई कॉमर्स के अंदर या किसी भी बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो हम उसके एनालिटिक्स को जान लें कि आया वो बिज़नेस किस तरह से चल रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस। तो अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस बेसिकली क्या है, ये एक एग्जांपल लेते हैं पहले फिज़िकली की। फ़िज़िकल के तौर पर एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे लास्ट टाइम मैंने एक मॉल की एग्जांपल दी थी आपको। अब देखें, अगर एक मॉल है लाहौर के अंदर, ऐसे समझ लें जैसे एक लाहौर के अंदर मॉल है, लाहौर मॉल, ठीक है। अब लाहौर के अंदर वहाँ पर प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, एक जस्ट टेक एग्जांपल, हम वहाँ पर मोबाइल्स सेल हो रहे हैं, मोबाइल्स ज़्यादा सेल हो रही है लाहौर के अंदर, ठीक है। अब उस मॉल के अंदर ज़्यादा मोबाइल्स की सेल हो रही है। अब उन्हीं की दूसरी शाख है लाहौर वाली जो है, मतलब एक लाहौर के अंदर शाख है और उनकी दूसरी शाख कराची के अंदर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, वहाँ पर कराची माल के नाम से उसका नेम रख दिया। अब वहाँ पर जो है वो ज़्यादा चीज़ें क्या सेल हो रही है, घड़ी सेल हो रही है। अब हमें देखें, मेरे पास अब क्या है, मेरे पास है घड़ियाँ एग्जाम्पल, तो मैं सेल करना चाहता हूँ उनके मॉल पर। अब मैं देखूंगा उन लाहौर के अंदर के क्या घड़ियाँ सेल हो रही हैं या फिर इनके कराची के माल के अंदर घड़ियाँ ज़्यादा सेल हो रही हैं। तो कराची के अंदर ज़्यादा घड़ियाँ सेल हो रही हैं, मैं क्या करूँगा, मैं कराची माल के साथ वहाँ पर उनके पास जाऊँगा और उन्हें बताऊँगा कि इस तरह से मैं अपनी घड़ियाँ यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ, तो आप मुझे एक्सेस दें। तो अब वो मेरे साथ उनका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो बातचीत करके वो मुझे अलाउ करेंगे, तो मैं वहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो सेल करने लग जाऊँगा। तो इसी तरह से यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये देखें, यूरोप है। अब यूरोप के अंदर इसी तरह मार्केट प्लेसेस हैं अमेज़ॉन की, इसी तरह मार्केट प्लेसेस हैं अमेज़ॉन की। अब देखें यहाँ पर यूरोप के अंदर जो है amazon.co.uk। अब जो यूरोप के अंदर है वो यहाँ पर अमेरिका वाली वेबसाइट ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसने यूके के अंदर ही प्रोडक्ट खरीदनी है, तो वो यूके के अंदर खरीदेगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई सेलर है तो वो क्या करता है कि वो ये नहीं कि ये यहाँ से नहीं खरीद सकता, खरीद सकते हैं, लेकिन जिस तरह हम देखें एग्जांपल लेते हैं दराज के अंदर, हम अगर पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ जल्दी मंगवाना चाहते हैं या फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, दराज के ऊपर सर्च करते हैं। ये नहीं करते कि अमेज़ॉन से वहाँ से मंगवाएंगे फिर वो 1 मंथ में आएगी या फलां ITC, हमें जल्दी चीज़ चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, अपने मुल्क की के अंदर जो जल्दी वाला सोर्सेज होता है उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसी तरह से ये भी यूरोप के अंदर वाले यूके में, इसी तरह एशिया वाले इनके लिए ये हैं अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस, इसी तरह मिडिल ईस्ट के लिए ये हैं और अमेरिकन के लिए ये हैं। अब देखें ये जो यूरोप है, अब हम एज अ सेलर हम बात करते हैं। यहाँ पर एज अ सेलर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने फिजिकल आपको एग्जांपल दी कि लाहौर के अंदर लाहौर माल जो था उनका वहाँ पर मोबाइल ज़्यादा सेल हो रहे थे और कराची के अंदर घड़ियाँ ज़्यादा सेल हो रही थी। मैंने क्या किया, मैंने कराची के अंदर घड़ियाँ सेल की। इसी तरह हम यहाँ पर इनके मुख्तलिफ जो मार्केट प्लेसेस हैं हम चेक करते हैं इन पर, ठीक है, और फिर देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पर सेल हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पर ज़्यादा सेल हो रही है और किस में हमें ज़्यादा मार्जिन है और किस में हमें कम मार्जिन है। तो फिर हम देखते हैं जिसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, हम उस मार्केट प्लेस में जाते हैं और वहाँ पर एज अ सेलर अपना अकाउंट बनाते हैं और वहाँ पर हम वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो और हमारी प्रोडक्ट सेल हो। अब देखें, ये जो यूरोप के लिए है amazon.co.uk, ये इंग्लैंड के लिए, ठीक है, यूरोप के अंदर, और DE जो है ये जर्मन के लिए, FR जो है फ्रांस के लिए, IT जो है इटली के लिए, ES जो है वो स्पेन के लिए है और NL जो है वो नीदरलैंड के लिए है, CO.JP जो है ये जापान के लिए है, IN इंडिया के लिए है, AU ऑस्ट्रेलिया के लिए है, इसी तरह SG जो है वो सिंगापुर के लिए है। इस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर जो है AE जो है वो दुबई के लिए है और TR जो है वो तुर्की के लिए है। और इसी तरह अमेरिका के अंदर .com है, ये अमेरिका के लिए, .ca जो है वो कनाडा के लिए है, .mx जो है वो मैक्सिको के लिए है और .br जो है वो ब्राज़ील के लिए है। तो इस तरह से ये इनकी मार्केट प्लेसेस हैं। अभी जो है मतलब कुछ जैसे जैसे ऐड होती जाती हैं, ये मैंने एक मतलब कुछ इनकी लिखी हैं। अगर आप
को जानना है कि अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस कौन से हैं, तो वो आप सिंपली जो है गूगल पे सर्च करेंगे अमेज़ॉन मार्केट प्लेसेस और अमेज़ॉन के लिंक पे जाएं और वहाँ पर उनकी जितनी भी मार्केट प्लेसेस जहाँ जहाँ भी होगी वो तमाम आपको शो हो जाएंगी और विद डिटेल्स शो हो जाएंगी। ठीक है, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात की अमेज़ॉन के एनालिटिक्स की और देखा अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस क्या हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अमेज़ॉन के जो फुलफिल्ड मेथड है, FBM क्या है, FBA क्या है। तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।